देश की सबसे बड़े चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी की अगुवाई वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए 292 सीटें लेकर आया है। हालांकि भाजपा 272 का बहुमत आंकड़ा नहीं छू पाई है, लेकिन एनडीए को बहुमत मिला है। 2014 में भाजपा को 278 और 2019 में 303 सीटें मिली थी। इसी बीच एनडीए सरकार बनाने की तैयारियां शुरू कर दी है। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी हो चुका है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक की ओर बढ़ रहे हैं, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एन फैक्टर कितना भारी पड़ेगा, क्योंकि सत्ता की चाबी नीतीश और नायडू के पास है। जातिगत समीकरणों की बात की जाए, आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जे की मांग की जाए और वन नेशन वन इलेक्शन, मुस्लिम आरक्षण की बात करें, तो इन सभी का दबाव एनडीए पर रहेगा इस बार, क्योंकि नीतीश और नायडू मुस्लिम पक्षधर है। भारतीय जनता पार्टी का धरा रह जाएगा इस बार कोर एजेंडा। राजनीतिक विशेषज्ञों में एक बात की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एन फैक्टर भारी क्यों पड़ेगा और कैसे पड़ेगा, क्योंकि नीतीश और नायडू एनडीए में कितने दिन रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको कितने दिन रिझा पाएंगे, क्योंकि ये तो भविष्य ही बताएगा। अभी तो सिर्फ चर्चा है। 2014 और 2019 के चुनाव नतीजे के विपरीत इस बार भारतीय जनता पार्टी जादुई आंकड़ा नहीं छू पाई है। एन फैक्टर के साथ शुरू हुए इस चुनाव के नतीजे ने भी एन फैक्टर ही दिया है। एन फैक्टर कैसे जुड़ा था इस चुनाव से, आपको हम बताते हैं। इस चुनाव की शुरुआत से ही एक एन फैक्टर जुड़ा था। आज़ादी के बाद अब तक देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद से कोई भी प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर नहीं आ पाया है। यही एन फैक्टर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। तो अब प्रधानमंत्री इस एन फैक्टर को पार कर पाएंगे या नेहरू के तीसरी बार के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे। आरक्षण और अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर नीतीश का बीजेपी के साथ अलग स्टैंड है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी नीतीश कुमार ने रैलियों में कहा था, उन्होंने अपने शासनकाल में सांप्रदायिक सद्भाव बरकरार रखा है। अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने कई स्कीमें सरकार में दी है और भाजपा के साथ होने के बावजूद नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय को ये संदेश दिया था कि भाजपा के साथ गठबंधन के बावजूद उनके हितों की रक्षा करता रहूँगा। जातिगत जनगणना उनका पहला मुद्दा रहेगा। 10 साल से 4 बार पाला भी बदल चुके हैं नीतीश कुमार, ये उनका एक अलग इतिहास है। तेजस्वी यादव उनको पलटू चाचा के नाम से भी पुकारते हैं। चुनाव से पहले एनडीए में आए चंद्रबाबू नायडू और उनके साथी नेताओं ने कह तो दिया है कि वह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ ही रहेंगे। आपको बता दें, 2014 में भी टीडीपी और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन 2018 में टीडीपी और बीजेपी ने फिर एक दूसरे से किनारा कर लिया था। फिर इसके बाद पीएम मोदी और नायडू में विरोध इस हद तक बढ़ गया था कि उन्होंने एक दूसरे से किनारा कर लिया था। आंध्र प्रदेश जाने पर प्रोटोकॉल के तहत टीडीपी का कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने नहीं पहुंचा था। व्यक्तिगत हमलों का स्तर इस हद तक बढ़ गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नायडू को ससुर एनटी रामाराव का गद्दार तक कह दिया था। लड़ाई इस हद तक बढ़ गई थी। नायडू मोदी पर हमला करते करते उनकी पत्नी जसोदा बहन तक का जिक्र ले आए थे। 6 साल बाद 9 मार्च 2024 को सारे गिले शिकवे बुलाकर टीडीपी फिर एनडीए का हिस्सा बनी। आंध्र प्रदेश में बीजेपी कमजोर है और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी बड़ा लीडर आंध्र प्रदेश में नहीं है। और एक व्यक्तिगत कारण और बताया जा रहा है। पिछले साल सितंबर में कथित आंध्र प्रदेश कौशल विकास मिशन में एक घोटाले में चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हुई थी।
आंध्र प्रदेश के विशेष दर्जे की मांग भी है और चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम समुदाय के लिए 4% आरक्षण की मांग करते आए हैं। अब देखना यह है कि ये गठबंधन कितने दिन चलता है, क्या क्या मुद्दों पर रहेगा, कौन किस विभाग के बंटवारे पर अपनी बात रखेगा, तो ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। लेकिन एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कितना मजबूती से ये सरकार चला पाएंगे।